तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण कैसे बनाया जाता है। क्योंकि विलोपन और प्रतिस्थापन हम लोग तो पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होता है ऐसे हिंदी में होता है। अब हिंदी को पढ़ने के बाद समीकरण बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। क्या आपको खरगोश और पक्षियों की संख्या पता है क्या? नहीं। जब हमको किसी की संख्या पता नहीं होती है तो हम सबसे पहले उसको क्या लेते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। क्योंकि हमारे पास दो चीजें दिया गया है, खरगोश और पक्षी। अगर एक बस होता तो हम क्या लेते हैं, खरगोश बस, मतलब एक्स बस लेते हैं। लेकिन हमारे पास दो संख्या दिया है, मतलब कि खरगोश और पक्षी दिया है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, वाई। क्लियर है? अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना खरगोशों की संख्या क्या चीज है, एक्स है, तथा पक्षियों की संख्या क्या चीज है, वाई। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिख लिया। अब बारी आती है क्या चीज, इस क्वेश्चन को हम लोग आधा आधा पढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे ही आप इसको आधा पढ़ोगे तो एक समीकरण बन के तैयार होगा, और फिर उसके बाद जब उसको आधा पढ़ोगे क्या होगा, समीकरण नंबर आपका दूसरा बन के तैयार होगा। ठीक है, तो बनाने के लिए रेडी? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं लेकिन जिनके कुल 35 सिर हैं। अब ये बताइए, गुफा में 35 सिर है, इसके मतलब टोटल कितना होगा, पक्षी और खरगोश दोनों को मिला के होगा तो होगा कितना, 35 सिर है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिर 35 है तो दोनों को मिला के भी कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, और हमको पता कैसे चला कि अंदर में 35 जानवर है बोल के, क्योंकि सीधी सी बात है, आप खरगोश और पक्षी को क्या करोगे, जोड़ोगे। कहने का मतलब खरगोश और पक्षी को क्या करोगे, जोड़ोगे, तभी आप बता पाओगे कि टोटल कितने सिर है, 35 सिर है। ठीक है, तो हमारे पास खरगोशों की संख्या कितनी है, एक्स। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, खरगोशों के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर 35। क्योंकि क्या बोला गया था, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब दोनों के सिरों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 35 है बोल के। ठीक है, तो लिख दिए। अब देखो, खरगोश के सिर कितने होते हैं, एक सिर होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पास होना क्या चाहिए, एक एक्स, लेकिन एक को लिखते नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, केवल एक्स बस लिखे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, प्लस पक्षियों की सिरों की संख्या। तो पक्षी का भी सिर कितना ही होता है भैया, रावण तो है नहीं जिसके 10 हो। ठीक है, कितना होता है, एक। इसका मतलब पक्षियों की सिरों की संख्या कितनी है, एक, इसलिए हम लोग वाई के पहले क्या लिखेंगे, एक। और टोटल पक्षी कितना है, वाई, इसलिए हम लोग पीछे में क्या लिखे हैं, वाई। क्लियर है? ठीक है, अब देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 35। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, समीकरण एक। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है तथा 98 पैर हैं। अब बताइए कि गुफा में जितने भी जानवर हैं सबका मिला के कितना हो रहा है, 98 पैर हैं। इसका मतलब सभी को जोड़े होंगे तभी तो पता चला होगा ना कि कितना पैर है बोल के। बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या करेंगे, खरगोश और पक्षियों के पैरों को अब जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, पैरों को। ठीक है, इसमें जो एक और एक बोल रहा था आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो इसमें देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे, आगे देखते हैं। खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या, क्योंकि जब तक मैं दोनों को जोड़ूंगा नहीं तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा क्या चीज, कि 98 पैर है। ठीक है, मेरे पास खरगोश कितने हैं, एक्स खरगोश है। कितने खरगोश है, एक्स। ठीक है, और खरगोश के पास पैर कितने होते हैं, 4, प्लस का प्लस। पक्षियां कितनी है मेरे पास, वाई, तो मैंने क्या लिख दिया, वाई। पक्षियों का पैर कितना होता है बेटा, 2, इसलिए हम लोग यहाँ पास क्या लिखे हैं, 2 बराबर 98। क्लियर हुआ? इसको हम लोग कैसे लिखे हैं। अब देखो, ये समीकरण तो बन चुका है, चाहो तो आप इसको क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग कि इन दोनों को अगर मैं कॉमन निकालूं और 98 से काटूं तो मेरे पास एक छोटा समीकरण मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या किए, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाले। ठीक है, फिर 2 को पक्षांतर किए, कहाँ गया, बटे में। फिर हमने क्या किया, 2 और 98 काट दिया, कितना है, 49। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। और इस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि हमको समीकरण से लेना देना था। ठीक है, तो आपको 2 समीकरण मिल गया। तो कैसे कैसे बना पता चला ना। अब इसी के थॉट पे हम क्या करेंगे, जो प्रश्नावली में दिया है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रश्नावली में दिया था। देखिए ध्यान से, बड़ा ही मिलता जुलता है।
क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या, ठीक है, तथा पैरों की कुल संख्या। क्लियर है? क्वेश्चन सेम है। तो उसी क्वेश्चन के थॉट पे हम इसका क्या बनाते हैं, समीकरण बना के आपको दिखाते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। क्या आपको कबूतर और गायों की संख्या पता है क्या? नहीं पता है ना। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, क्या चीज, जब हमको किसी की संख्या पता नहीं होती तो हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो जैसे हमने उसमें लिखा था क्या चीज, माना कबूतरों की संख्या क्या चीज है, एक्स है, तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, माना कबूतर रो की संख्या बराबर एक्स है। ठीक है, सेम टू सेम क्या लिखेंगे, क्या आपको गायों की संख्या पता है? नहीं, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, तथा गायों की संख्या बराबर y। क्लियर है? फिर जैसे कि उसमें दिया था क्वेश्चन में क्या चीज, कि एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन वाला पुराना। बहुत आसान है, बस आप बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, जिनके कुल 35 सिर हैं। क्या बोला है, जिनके कुल 35 सिर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है, 120। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिखा था, ध्यान से देखो, खरगोशों की सिरों की संख्या प्लस पक्षियों की सिरों की संख्या लिखा था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिर की जगह क्या लिखेंगे, आंख। क्या लिखेंगे, आंख। दिख रही ध्यान से, जिनकी आंखों की संख्या क्या दी है, 120। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, इस पर क्या लिखना है, बिल्कुल सही। जैसे उसकी उसमें लिखे थे पक्षियों की सिरों की संख्या, वैसे इसमें क्या लिखेंगे, लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कबूतरों के आंखों की संख्या प्लस, जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल कितना बोला है, 120 बोला है। ठीक है, वैसे ही क्या लिखना पड़ेगा, गायों की आंखों की संख्या बराबर 120। ठीक है, कितना हो गया, 120। क्लियर है? अब क्या लिखना है, देखो, कबूतर के आंख कितने होते हैं, सबसे पहली बात तो 2, लेकिन हमारे पास कबूतरों की संख्या कितनी है, एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स। कितना ठो आंख होता है कबूतर का, 2, तो क्या लिखेंगे सामने में, 2 प्लस का प्लस। ठीक है, गाय कितने मेरे पास, वाई, इसलिए मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा, वाई। गाय की आंख कितने होते हैं, 2, इसलिए मैं सामने में क्या लिखूंगा, 2। टोटल आंख कितना है मेरे पास, 120। ठीक है, तो अब देखो, चाहो तो आप इसको समीकरण 1 दे सकते हो, लेकिन फिर से समस्या क्या चीज़ है, कि ये आसानी से कट सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 120। फिर क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 120 बटे 2। तो क्या किए, पक्षांतर। ठीक है, काट दिए, कितना हो गया, 6 दूनी 12। तो x प्लस वाई बराबर 60। ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो आपने देखा समीकरण बनाना एकदम आसान था। ठीक है, अब सेम टू सेम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे देखो, कि हमारे पास कहाँ गया, 120 आंख थे। अब क्या बोल रहा है, तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। फिर से क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें लिखे थे सेम टू सेम, कबूतरों की आंखों की संख्या की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कबूतरों के पैरों की संख्या प्लस गायों की पैरों की संख्या बराबर 180। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कबूतरों के पैरों की संख्या प्लस गायों के पैरों की संख्या। ठीक है,
कितना बोला है 180, तो लिख देते हैं 180। ठीक है, अब फिर से हमारे पास कबूतर कितने हैं x, तो लिख दिया। गाय कितने हैं y, तो लिख दिया। बराबर कितना होगा 180। लेकिन कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, तो यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा 2। गाय के पैर कितने होते हैं 4, तो लिख देते हैं मेरे यार। अब फिर से देखो इन दोनों में से क्या 2 कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, तो निकाल देते हैं। यहाँ पास क्या बचेगा x प्लस यहाँ पास क्या बचेगा 2y बराबर 180। ठीक है, अब इस 2 को क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 180/2। काट देते हैं, 2 एकम 2, तो नहीं 18, 2 शून्यम शून्य, तो x प्लस 2y बराबर 90। यह है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आपने देखा हमने क्वेश्चन पढ़ के, केवल क्या पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के ये बताया कि समीकरण कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास समीकरण 1 और 2 तैयार है। अब आप इसमें विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए, आपको जो लगाना लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम चलते सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, उसी बस को बता रहा हूँ। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 25 है। अब ये बताइए इसमें 2 संख्या बोला है, क्या आपको वो दोनों संख्या पता है? नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे उसको, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या चीज है y। क्लियर है, तो सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या दिया, क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 25 है। मतलब योग यानी क्या होता है, जोड़ना। तो क्या बोल रहा है, दोनों संख्या को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 25। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी क्या पास क्या चीज़ दिया है x, तो लिख देता हूँ x। दूसरी संख्या मेरे पास क्या चीज़ है y, तो लिख दिया y बराबर कितना बोला है 25, लिख दिया। तो आपका क्या बन के तैयार हो गया, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, एकदम आसान था ना। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया आगे, कि उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम यानी क्या होता है, सबसे पहले आप सीख लीजिए, व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अब मैं कैसे उल्टे की बात कर रहा हूं, इसको भी पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, संख्या x है। ठीक है, क्या आपको इसके नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं, मतलब इसके नीचे क्या चीज है, 1। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, व्युत्क्रम यानी क्या होता है, उल्टा, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का क्या होता है, नीचे। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या दिया है, पहली संख्या x दिया है, तो x का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल सही 1/x। और दूसरी संख्या क्या दी है y, तो y का उल्टा क्या होगा, 1/y। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, व्युत्क्रम का योग तो करते हैं भैया। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा दिक्कत है, क्या चीज़, कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे पास 2 कंडीशन है, इसलिए हमारे पास शर्त है। ठीक है, मैंने यहाँ प्रश्नानुसार तो लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग उसको क्या लिखना, कि प्रथम शर्तानुसार, और इसके लिए क्या लिखना, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, तो मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख लेना क्या चीज़ यहाँ पास, द्वितीय शर्तानुसार बोल के। ठीक है, तो द्वितीय शर्त क्या दिया है, व्युत्क्रमों का योग ना, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज़, पहली संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, बराबर इनका योग कितना बोला है, 1/4। लिख देते हैं 1/4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, पहली संख्या मेरे क्या था,
एक्स था, और एक्स का उल्टा क्या होगा, 1/x, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x, प्लस दूसरी संख्या क्या होगा हमारे पास, y, और उसका उल्टा क्या होगा, 1/y। ठीक है, अब ये बताइए क्या चीज़, क्या आपको ये समीकरण जैसा दिख रहा है, समीकरण हमारा ऐसा दिखता है, तो ये क्या आपको समीकरण जैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए करके देखते हैं तो क्या होगा। इसको हमको क्या करने का मन हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं इसमें, क्या, तिर्यक गुणा, क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने का तरीका क्या होता है, इसका गुणा इधर, ठीक है, और इसका गुणा यहाँ, और फिर से नीचे नीचे, क्लियर है। ठीक है, तो करते हैं भैया तिर्यक गुणा, तो कैसे होगा, y कम y, ठीक है, प्लस x कम x, ठीक है, और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो x और y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy, बराबर क्या दिया है, 1/4। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, केवल क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। 4 को पक्षांतर करूंगा बटे में कहाँ चले जाएगा, गुणा में, और एक्स वाई को पक्षांतर करूंगा बटे में कहाँ चले जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले, यहाँ 4, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई कम एक्स वाई। ठीक है, अब ये बताइए क्या चीज़, क्या आपके पास x प्लस वाई का मान है, हाँ हमने निकाला था शुरू में, कितना दिया, x प्लस वाई बराबर 25, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो लिखना पड़ेगा ना समीकरण 1 से करके, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, 4 x प्लस वाई की जगह लिखेंगे 25 बराबर एक्स वाई, तो 25 और कितना होगा, 100, तो एक्स वाई बराबर कितना निकलेगा, 100। अब ये बताइए मेरे को क्या चीज़, क्या ये आपको समीकरण 2 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समीकरण 1 में कैसा था, x प्लस वाई था। देखिए, समीकरण हम किसको देंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन के लिए, या तो उसके पास प्लस या माइनस होना चाहिए, लेकिन उसके पास गुणा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, एक्स और वाई गुणा में दिख रहा है, इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। तो समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा दिया था, क्या दिया है, ये संकेत। ठीक है, अब इस संकेत का कुछ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पास एक्स वाई का मान निकाला है, और एक्स प्लस वाई का हमारे पास पहले से दिया है, तो इसी संकेत को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या चीज़, संकेत क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब बताइए, इसका हमको मान पता है कितना, 25 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू इसका कितना दिया है, 100, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 4 का कितना होगा, 400, माइनस करेंगे कितना आएगा, 225। अब ये देखिए, x माइनस वाई का दिया है स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसफर करूँगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, √225। अब ये बताइए मेरे को क्या चीज़, कि x माइनस वाई बराबर, इसका वर्गमूल कितना होता है, बिल्कुल सही 15, कितना होता है, 15। तो ये आपको समीकरण जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। तो आपको फिर से क्या मिल गया, समीकरण 1 मिल गया, और क्या मिल गया आपको, समीकरण 2। तो आप फिर से या तो विलोपन लगाइए, या तो प्रतिस्थापन लगाइए, और इस क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन आपको पता चल गया ना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक है, पिछली बार क्या दिया था, दो संख्याओं का योग 25 है, तो हमारे पास दो संख्या बोला, फिर से पहली संख्या क्या होगी, x होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, y। ठीक है, पिछली बार योग बोला था इसलिए हमने उसको जोड़ा था, इस बार बोला है अंतर, अंतर यानी क्या होता है, घटाना, बिल्कुल सही। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 14। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है, उनके वर्गों का अंतर 448 है। वर्गों का अंतर मतलब उसको वर्ग करना पड़ेगा, तो x का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और y का वर्ग क्या होगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या चीज़ है, y। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फटाक से।
माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। हो गया। और क्या बोला है, इनका अंतर कितना दिया है, 14। तो लिख देते हैं 14। ठीक है, पहले आप हिंदी में लिख लेना एक बार, जो क्वेश्चन में दिया है क्या चीज़, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 14। तो उसको यहाँ पास हिंदी में लिख देना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, फिर पहली संख्या मेरे पास क्या दिया है, x माइनस दूसरी संख्या क्या दिया है, y बराबर 14। फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी क्या बोला है। प्रथम शर्तानुसार में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या चीज, दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब इसको लिखना कहाँ पास है, यहाँ पास आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, उसके नीचे आप इसको लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, आपको उसमें ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं, पहला समीकरण तो हमको मिल गया भाई साहब। ठीक है, तो देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या होता है। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, वर्गों का अंतर। ठीक है, क्या बोला है, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448 है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भैया, उनके वर्गों का अंतर 448 है। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या चीज, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, क्लियर है, बराबर 448। तो भैया लिख देते हैं, पहली संख्या x था, लेकिन इसका वर्ग बोले इसलिए स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या क्या दिया था, y स्क्वायर, वर्ग बोला है क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 448। ठीक है, अब क्या करना है, देखो भैया, क्या आपको ये समीकरण दो जैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं दिख रहा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में संकेत वंकेत दिया है थोड़ी ना, देखते हैं। ओ भाई साहब, क्या दिया है संकेत इसमें भी दिया है। ठीक है, तो चलिए इस संकेत का उपयोग करते हैं, लिख देते हैं क्या, संकेत, संकेत। ठीक है, क्या दिया संकेत, आप इसको सर्व समीकरण का भी सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, 448, लिख देते हैं भैया 448 बराबर एक्स प्लस वाई का मान है आपके पास नहीं है, इसी का ही निकालना है, और x माइनस वाई का मान बिल्कुल सही आपने सबसे पहले समीकरण 1 में निकाला है, तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, 14। 14 इसमें क्या चीज़ है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, तो इस भाई साहब को हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 448 बटे 14। ठीक है, अब इसको काट डालते हैं, तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, कितना बच गया, 2, उसके 14 दूनी 28, तो क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 32। क्या आपको ये समीकरण जैसा दिख रहा है, तो काहे इंतजार कर रहे हो, चुपचाप इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समझ में आया, तो क्यों बैठे हो खाली, बजा ताली, बज गया है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10वां, तो बनाते हैं अब उसको। ठीक है, तो समझ में आया ना कि समीकरण कैसे तैयार करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलते हैं फटाक से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 10वां तो मेरे ख्याल से आपसे खुद ही बन जाएगा, फिर भी एक बार समझा देते हैं। क्या बोला है फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो आपको क्या दो संख्या पता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है ना, नहीं, तो फिर क्या करोगे, x और y मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, फिर दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो x गुणा y बराबर क्या होगा, 45। ठीक है,
फिर क्या बोला है, उनका योग, मतलब फिर से दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो अब ये बताइए, यहाँ आपने x गुणा वाई बराबर 45 लिखा था, क्या वो आपका समीकरण एक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या बोला था, आपको x और y के बीच में क्या होना चाहिए, या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका x y समीकरण एक नहीं होगा, लेकिन उनका योग जो 14 बोला है वो हो सकता है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर आप क्या लिखोगे, 14। अब इसका करोगे क्या, सीधी सी बात, आप इसको संकेत नंबर इसमें रख सकते हो, क्योंकि आपके पास इसका मान निकल गया है x प्लस वाई बराबर 14, और इसका मान निकल गया है एक्स वाई बराबर 45। ठीक है, आप जब यहाँ पास इसको पुट करोगे तो फिर से आपको किसका मान निकलेगा, x माइनस वाई का मान निकलेगा, जिससे आपका समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको मेरे को बना के दिखाना, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, सर इसको भी समझाइए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10वां भी समझाइए। अब हम चलते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण में चलते हैं, क्योंकि उदाहरण में इससे मिलता जुलता दिया है, पहले उसको समझेंगे फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं नंबर 12वां, ये क्वेश्चन नंबर 11वां जैसे सेम टू सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के योग का क्या चीज था, 1/3 थी। अब ये बताइए मेरे को क्या चीज, क्या आपको यहाँ पर सुनील और विनय की आयु पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, तो अब नहीं पता बोल के आप फटाक से सुनील को एक्स और विनय को वाई मत मानना। क्यों, क्योंकि इसमें कैंडिडेट केवल 2 ही नहीं है, 3 मर रहे हैं यहाँ पास आके। कौन कौन है, सबसे पहले सुनील है, विनय है, और कौन है, उनके पिताजी। ठीक है, अगर केवल 2 ही चीज होता, मतलब सुनील और विनय बस होता, तो आप पहले को एक्स और दूसरे को वाई मान सकते थे, लेकिन यहाँ पास कौन आ गया है बीच में, उसके पिताजी भी आ गए हैं। बात अलग है, पिताजी पहले ही आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पास 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो हम तीनों को अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, उसके लिए हमको क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, क्या चीज, यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, कौन, सुनील विनय से 2 साल छोटा है। अब ये बताइए क्या चीज, सुनील को क्या बोला जा रहा है कि विनय से 2 साल छोटा है। तो अब मेरे को ये बताइए, आपको दोनों में से किसका एज पता होगा तो आप बोलोगे कि मेरे को मतलब कि ये बच्चा उससे 2 साल छोटा है बोल के। बिल्कुल सही, किसका, विनय का पता होगा। किसका पता होगा, विनय का। जब आपको विनय का पता होगा तो आप तभी तो बता पाएंगे ना क्या चीज, कि सुनील उससे 2 साल छोटा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, विनय और सुनील में से, किस में से, विनय और सुनील में से विनय को x मानेंगे और सुनील को क्या करेंगे, उससे 2 साल छोटा बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना विनय की वर्तमान आयु क्या चीज है, x है, और सुनील भाई साहब क्या चीज था, उससे 2 साल छोटा। तो क्या लिखेंगे, सुनील की वर्तमान आयु उससे 2 साल छोटी है, तो क्या करेंगे, x माइनस 2, क्योंकि इसका एज आपको जितना भी होगा उससे आप 2 साल घटा देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि सुनील क्या चीज़ है, छोटा भाई है। ठीक है, अब क्या बोला है, उसके पिताजी की बात करते हैं। अब सीधी सी बात, जब हमारे पास सुनील का मिल गया, विनय का मिल गया, तो कौन बच गया, पिताजी। तो पिताजी को क्या मानेंगे भैया, बिल्कुल सही, क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर क्वेश्चन में बोला है क्या चीज, कि 10 साल पहले बोला है। अब ये बताइए कि 10 साल भैया पहले विनय की आयु क्या होगी, मान लो उसका आयु 20 साल है, तो 10 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, 10 साल, मतलब कि आपने 20 में से 10 को क्या किया था, घटाया था। तो विनय की वर्तमान आयु भी कितना है, x दिए हैं, तो 10 साल पहले कितना होगा, बिल्कुल सही, x में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 साल पहले विनय की आयु x माइनस 10। तो भैया जब बताइए, आप क्या कर रहे हो, विनय में से 10 साल घटाए हो, तो सीधी सी बात है 10 साल पहले उसका छोटा भाई भी क्या होगा, 10 साल छोटा ही तो होगा ना, तो अब उसमें से भी क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, सुनील की आयु बराबर x माइनस 2 माइनस 10, क्योंकि हमको क्या करना, उसमें से 10 घटाना था। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जुड़ेगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या दिया है, माइनस। ठीक है बेटा, चलिए
जब बच्चे लोग 10 साल पहले छोटे थे, 10 साल, तो पिताजी भी तो 10 साल पहले 10 साल कम होंगे ना। तो करेंटली उसका एज कितना था पिताजी का, y, तो पिताजी इसमें कितना घटाए देंगे, 10 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 10। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला है, तो क्वेश्चन में 10 साल पहले वाला हम लोग काम निपटा दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है कि दोनों बेटे का आयु, ठीक है, अगर हम उसको जोड़ देते हैं, क्या बोला है, योग बोला है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों बेटों को जोड़ना पड़ेगा, फेविक्विक लगा के जोड़ दो। फिर क्या बोल रहे हैं, जब उनको जोड़ेंगे तो उसके पिता की आयु का कितना होगा, 1/3 होगा। मतलब कैसे लिखना पड़ेगा, दोनों भाइयों को जोड़ना पड़ेगा, फिर बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 1/3, क्योंकि क्या बोला है, 1/3 बोला है, और फिर गुणा में क्या लिखना पड़ेगा, उसके पिताजी के आयु को। कैसे, बिल्कुल ऐसे। तो क्या हो जाएगा, x-10 किसका था, बिल्कुल सही, विनय का था। और ये किसका था, सुनील का था। बराबर लिख दिए, 1/3 लिख दिए, क्योंकि उसमें क्या बोला था, 1/3 बोला था। फिर उसके पिताजी की आयु क्या कर दिया, उससे गुणा कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, टकाटक। क्लियर है। अब देखते हैं समीकरण 2। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है बच्चों, दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। ठीक है, मतलब दोनों के आयु को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उसके जो पिता का जो आयु है, मतलब जो एज है, उससे कितना हो जाएगा कम, 14 साल कम हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों बच्चों का योग करना है ना एज का। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, x प्लस x-2। x कौन था, बिल्कुल सही, विनय था। और x-2 कौन था, सुनील। ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया। जैसे ही हमने दोनों का योग किया तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि उनके पिता की आयु से कितना है, 14 साल कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे -14 कर देंगे, किससे, पिता से। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब मत बोलना कि सर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम आसान है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, इसमें कितने लोगों की बात हुई है, 2 लोगों की। पहला तो उसका बेटा है और दूसरा कौन है, वो खुद है। ठीक है, क्या इसमें आपको 3 लोग पता है क्या, नहीं। तो सीधी बात मैंने आपको क्या बोला था क्वेश्चन में ही, अगर 2 लोगों की बात है तो पहले को x और दूसरे को क्या मानो, y। उसमें 3 लोग थे, कौन कौन थे, सुनील था, विनय था, और कौन था, उसके पिताजी। इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि x किसको माने और y किसको माने। ठीक है, ये तो एकदम ईजी है, इसमें क्या बोला है, सीधी सी बात, 2 लोग हैं। अब दोनों में से किसको x पहले मानोगे, तो बताइए, बेटे को आप x मानोगे कि पिताजी को। जाहिर सी बात है, दुनिया में जो पहले आएगा उसी को ही तो x मानोगे ना। तो कौन पहला है, हाँ, पिताजी। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम लोग, सबसे पहले माना मेरी वर्तमान आयु कितनी है भैया, x है। ठीक है, तथा मेरे पुत्र की आयु क्या चीज है, y है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं वापस। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 5 माइनस कर दो दोनों में से और लिख दो फटाक से। ठीक है, चलो लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व, चाहे तो इसको आप प्रथम शर्त लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मेरी आयु बराबर x-5। ठीक है, तथा मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, y-5 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु ना मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो बताइए कि 3 का गुणा किसके पास होगा, पिता के पास कि बेटे के पास, बिल्कुल सही, किसके पास गुणा होगा, बेटे के पास। अगर बाप के पास करेंगे तो बाप और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 3 गुनी। 3 गुनी थी। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको लिखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके पिताजी का एज लिखते हैं। कितना था हमारे पास? 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 लिख दिए। फिर हमको क्या करना है? 3 का गुणा करना है किसके पास? बेटे के पास, तो कर देते हैं। अब बेटे का एज कितना था? y माइनस 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 दिया 15। हमको क्या नहीं बनाना है? समीकरण। तो समीकरण कैसे बनता है? बिल्कुल सही, x और y एक साइड होता है, मतलब एक पक्ष में होता है, और संख्या कौन से पक्ष में होता है? दूसरे पक्ष में होता है। तो चलिए करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इस भाई साहब को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस भाई साहब को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x ये क्या है? 3y प्लस में है तो इसमें चले जाएगा माइनस में 3y बराबर, पहले इसका दिया है -15 और -5 को मैं पक्षांतर करूँगा क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस क्या होता है? घटेगा। तो 15 में से 5 कितना बचेगा? 10। बिल्कुल सही, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस, इसलिए माइनस। ये है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, एकदम आसान था, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया हमने सेम टू सेम वैसे ही हल किया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ के देखते हैं और समीकरण नंबर 2 तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 वर्ष बाद मतलब पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष पहले बोला गया था, हम लोग उसमें क्या किए थे? 5 माइनस किए थे, सीधी सी बात है। अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब इस पे हम लोग क्या करेंगे? 10 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फटाक से। द्वितीय शर्तानुसार लिखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस बार लिखते हैं 10 वर्ष बाद की बात बोल रहा है, तो भैया 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? मेरी आयु बराबर, पहले कितना था? x, कितना ज़्यादा हो गया है? 10, तो इसमें क्या करेंगे? 10 प्लस कर दिए। अब भैया मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की नहीं मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, मेरे पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, y प्लस 10। क्योंकि 10 साल अगर मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरा बेटा भी तो 10 साल बड़ा होगा ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? दुगनी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं दुगना। तब ये बताइए 2 का गुणा किसके साथ होगा? फिर से बेटे के साथ कि बाप के साथ? बिल्कुल सही, बेटे के साथ। मतलब कैसे? x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 इंटू 2। ये क्या बोला है? दुगनी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? x प्लस 10, मत छेड़ो इसको भी है, 2y प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, फिर से क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे होता है? बिल्कुल सही, x और y एक पक्ष में होता है और संख्या दूसरे पक्ष में होता है। तो कर डालेंगे, 2y को कर डालो पक्षांतर इधर और 10y को पक्षांतर कर दो इधर। तो पहले इसका दिया है x, 2y को पक्षांतर किए -2y बराबर, पहले से 20 दिया था और 10 प्लस में था तो पक्षांतर होने के बाद हो गया -10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर, घटा डालो बच्चों, कितना आएगा? 10। ये कौन सा है? समीकरण नंबर 2, और यही हो गया बस। क्लियर है? अब आपके पास समीकरण 1 है भाई साहब और आपके पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो आप इसको प्रतिस्थापन से हल करो कि विलोपन से हल करो, वो अब आपकी समस्या है। ठीक है, हमने आपको सिखा दिया समीकरण कैसे बनाते हैं। अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर और समीकरण बनाना सिखाइए बोल के। ठीक है, वैसे ये सारे एमपी क्वेश्चन है, इसी में से कुछ ना कुछ पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा।